चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को विद प्रूफ पे स्लिप दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पे स्लिप, ये पे स्लिप जो उन लोगों का है जो जिन्होंने विगत वर्ष 21-22 में ज्वाइनिंग लिया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था पूर्व में कि आप लोग जो बेसिक है, बेसिक 19,500 का 70%, जैसे कि आप लोगों को पता ही है 70% वाला 70-80% वाला नियम लागू है। तो इसका 70% आप लोग कितना हो जा रहा है, 13,650 रुपये। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 13,650 रुपये। और उसके नीचे देखिए आप लोग यहाँ लिखा हुआ है डीए। तो जो डीए है, डीए बेसिक का अभी वर्तमान में 42% मिलता है। जो अगर हम इसका 42% निकालते हैं तो ये हो जाता है 8,190 रुपया। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है साथियों कि अब ये जो बेसिक आप लोगों ने 42% निकाला, इस पे आप लोगों का फार्मूला लगेगा 70% वाला। जो अगर हम 70% निकालते हैं तो वो निकलेगा 5,733 रुपये। जैसे कि आप लोग यहाँ इधर देख रहे हो, ये 5,733 रुपये। तो ये आप लोगों का हो गया। अब इसमें एचआरए और इंक्रीमेंट अभी इन लोगों को लगा नहीं, क्योंकि एचआरए इसलिए नहीं लगा क्योंकि लोग अभी क्या है, नए ज्वाइनिंग है, इस वजह से इनको एचआरए नहीं मिला। मैं सेकंड स्लाइड पे दिखा होगा आप लोगों को एचआरए और इंक्रीमेंट लगने के बाद आप लोग पेमेंट कितनी हो जाती है। और ये अदर अलाउंस आप लोग कितना दिख रहा है, 1,053 रुपये। इस प्रकार ये पूरे अलाउंस को अगर हम टोटल करते हैं तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है जब आप लोग ज्वाइनिंग लोगे नए में, तो उस समय आप लोगों की ये 20,436 रुपये, ये 70, 80, 90, 100% के आधार पर पहले वर्ष आप लोगों को इतनी पेमेंट मिलेगी। अब इसी पे हम जो आप लोगों को जो अलाउंस है, जो टोटल ग्रॉस सैलरी, इसी में फिर कुछ कटौतियाँ होती है। तो उस कटौतियों को डिडक्शन अपन देखते हैं। तो पहला आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रोफेशनल टैक्स है आप लोगों का, ये 208 रुपये लगता है। जो GIS है, ये जनरल इंश्योरेंस होता है, ये 200 रुपये लगता है। और जो NPS है, NPS आप लोगों का, जैसे कि हमने आपको बताया था, बेसिक पर ये 10% कटता है। तो आप लोगों को जो 19,500 रुपये इसका 10%, तो लगभग आप लोगों को जो बेसिक के आधार पर इन लोगों का NPS कितना कट रहा है, 1,938 रुपया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक। तो ये टोटल, ये आप लोगों को जो कटौती कितनी हो गई, ये 208, 200, 1938। तो इस प्रकार ये टोटल जब आप करोगे तो ये कटौती टोटल कितनी हो जा रही है आपकी, 2,346 रुपये। अब ये जो कटौती है ना दोस्तों, ये कटौती आपके ग्रॉस सैलरी से माइनस किया जाता। तो आप लोगों की ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही थी, टोटल आप लोगों की जो पेमेंट है 20,436 रुपये। अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 2,346 रुपये, तो आप लोगों का जो नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी, वो पेमेंट कितनी आ जाएगी, 18,090 रुपया। और इतनी कटौती इतनी होती है, और देन सरकार अपने उसी में सरकार अपने इतना अलग से भी जोड़कर अपने को देती है जब हम लोग रिटायर हो जाते। तो चलिए हम सेकंड स्लाइड पे देखते हैं। ये पे स्लिप है, ये उन लोगों की जिनको लगभग 5 से 6 साल सर्विस हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग इसमें पे स्लिप में देख रहे हो, जो इनका जो बेसिक है, बेसिक तो आप लोग को उतना ही होगा, लेकिन इंक्रीमेंट लग चुके हैं इन लोगों को। इस वजह से इनकी अभी देखिए बेसिक कितनी आ रही है इन लोगों की, 22,600 रुपये। और डीए इन लोगों का ज़्यादा है उसके अपेक्षा, ये इनका कितना आ रहा है, 9,492 रुपया। अब इसमें देखिए एचआरए हम चर्चा कर रहे थे, तो ये देखिए एचआरए इनको, चूंकि ये लोग क्या हो, इनको 4 से 5 साल हो चुके हैं इनकी सर्विस, इस वजह से इनको एचआरए सिटी के आधार पर, अलग सिटी के आधार पर इनको एचआरए इतना मिल गया। अदर अलाउंस देखिए इन लोगों को कितना है, 1078। और कटौती सेम लगभग वही होती है, जो प्रोफेशनल टैक्स वही होता है, JS वही होता है। बस यहाँ पे जो NPS है, NPS चूंकि हमने बताया था, ये बेसिक का जितना आपका बेसिक बनता है, बेसिक का 10% होता है। इस वजह से इन लोगों का ये जो NPS है, NPS इतना कटा है। और उसके आधार पर अब ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी में से जो टोटल जितनी भी कटौतियाँ हैं, उन कटौतियों को माइनस करके आपका ये नेट सैलरी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, 30,294 रुपये। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अगर ज्वाइनिंग लेते हो, तो अगर 70%, 80%, MP पुलिस में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो तो 70%, 80%, 90%, 100% का फार्मूला भी अगर लगता है, तो पहले वर्ष आप लोगों को कितनी पेमेंट मिलेगी, दूसरे वर्ष आपको 80% में कितनी पेमेंट आएगा, ठीक है, 90% में कितना, और 100% चौथे साल में आपको कितनी पेमेंट आएगी। और इंक्रीमेंट क्या होता है, एचआरए क्या होता है, हमने आपको वो भी
अच्छे से समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।